नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करता है। कैसे काम करता है ये कर्मों का सिद्धांत। इस वक्त हमारी जिंदगी जो है वो कैसे इसके बीच में ही उलझी पड़ी है, फंसी पड़ी है या सुलझी पड़ी है, कैसे। ये वीडियो एक्चुअली मुझे बहुत पहले करना था, बट अभी हाल फिलहाल में किसी ने मुझे कमेंट किया, आप हमेशा मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, तो राम भगवान ने क्या वनवास मैनिफेस्ट किया था। कहाँ से लाते हो ऐसे सवाल। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए, इससे भगवान ने एक्चुअली हमें सीख दी है। अगर आप बहुत पीछे जाकर के पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर मैं डिटेल में उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी, तो आप ये जानेंगे कि उनके कर्म कर्म भोगे उन्होंने। जब ईश्वर ने यहाँ आकर के 14 साल का वनवास भोगा, तो हमारे साथ कुछ टाइम तक कुछ कर्म हो जाते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, कोई रिलेशनशिप खराब है, चीज़ें खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसी ईश्वर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। 10 क्वेश्चन अपने ऊपर उठा देते हैं, हमने किया, भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ईश्वर ने अपनी कहानियों के थ्रू हमें यहाँ बताने की कोशिश की है, कर्म भोगने पड़ते हैं आपको। जब भगवान राम को वनवास के लिए बोला गया तो क्या किया उन्होंने, एकदम चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी, एकदम से रोना धोना शुरू कर दिया, भगवान के सामने जाकर के गिर पड़े कि क्या किया, मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो यहाँ का राजा हूं, मैं जाऊंगा वनवास, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ किया था। हम ये करते हैं, कैसे हो गया मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। हम ये जो मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो लड़ाई करते हैं ना ईश्वर के साथ में या खुद के भी साथ में, तो ये एक तरीके का फाइट है। हम लड़ते हैं, हम उसे भोगना नहीं चाहते क्योंकि हमें बहुत पेन हो रहा होता है। भगवान राम को क्या ये सुनकर के पेन नहीं हुआ कि 14 साल के लिए उनको भेजा जा रहा है, और वो भी जंगल में। आप तो एक सीमेंटेड छत के नीचे हैं, तो जंगल में धूप, पता नहीं क्या क्या कैसा। 14 साल में सारे मौसम आते हैं ना, उसमें वो जंगल में। तो जब आप रामायण देख रहे हैं तो फिर प्रॉपर समझ करके उसको देखिए, उसी नजरिए से मत देखिए जैसे देखने के लिए देखनी है। नो, उसको समझिए कि भगवान ने यहाँ आकर के अपने कर्म भोगे हैं। आप देखिए, फिर उसको समझिए अच्छे तरीके से। तो ये मेरे साथ तो बड़ी छोटी मोटी चीजें हैं यार, इसके लिए भी मैं फाइट करती हूँ, क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं फाइट करता हूँ, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके साथ ऐसा किसी पिछले कर्म की वजह से हो सकता है। पास्ट कर्मा को समझना हमारे बस की बात नहीं है, बट उसे भोग लेना। यहाँ पर जब ईश्वर अपनी कहानी के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान पैदा होते ही उनका खुद का मामा उन्हें मार देना चाहता था, अडॉप्टेड रहे वो पूरी जिंदगी। कृष्ण भगवान ने हमें अपने थ्रू समझाने की कोशिश की, ईश्वर ने हमें अपने थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। भैया, मैं भी किसी खेत की मूली नहीं हूं, तो आप क्या चीजें हैं। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, 10 तरीके के कर्म करते हैं, अपनी हर इंद्री से कोई ना कोई कर्म कर रहे होते हैं, अपने थॉट से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, एक्शंस में कुछ कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं। अब मैं आपको छोटी सी कहानी के थ्रू बताऊंगी तो आप खुद ही जवाब इसके अंदर ढूंढना कि क्या हो सकता है। एक आदमी है, वो कहीं चोरी करने के लिए गया, चोर है वो, बेसिकली वो चोर है। वो चोरी करने के लिए गया और चोरी करते समय वहां पर 4-5 सदस्य थे घर के अंदर, और उसने चोरी करने के चक्कर में उन चारों पांचों को मार दिया, वहां से खूब सारा सामान वामान लिया, पैसे वैसे लिए, और वो चला गया। मस्त जाकर के अपने घर में बैठा, एसी वेसी चलाया, चोरी के सामान को एंजॉय कर रहा था, सब कुछ बढ़िया से अच्छे से खाया पिया उसने, पिज्जा विज्जा सब ऑर्डर कर दिया, सब मतलब फुल उसकी ऐश चल रही है, ठीक है। उसके बाद में वो रात को सोया, 1-2 हफ्ते के बाद में उसको रात को अटैक आया और वो मर गया। आपको क्या लगता है, कर्म खत्म? बस वो मरा, वो खत्म, तो कर्म खत्म। उसने जो 5 लोगों को, 4 लोगों को इतनी तकलीफ दी, इतना कष्ट दिया, उसके मजे लेके उसका कर्म खत्म। हम ऐसा ही सोचते हैं ना, किसी ने हमारे साथ में बुरा कर दिया तो वो तो मजे ले रहा है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कर्म नहीं खत्म होता। ये कर्म, ये 5 लोगों की मृत्यु, उनके घर की चोरी, ये सब उसको भोगना पड़ेगा। ये ईश्वर अपनी कहानी के थ्रू हमें बताते हैं। हमें इस तरीके से समझना होता है कि अगर आज मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई है, देखिए, अगर आप अपने कर्म को इस तरीके से समझेंगे ना कि ठीक है, आज मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया, या कुछ गड़बड़ हो गई, या कुछ गलत हो गया, तो हो सकता है मैंने किसी जन्म में इस इंसान के साथ इससे भी ज्यादा बुरा किया हो।
इससे भी ज़्यादा बुरा ना किया हो तो इतना ही किया हो। जैसे ही हम ये चीज़ समझ लेते हैं, जैसे सास बहू के झगड़े होते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ आ जाती है कि ना ये हमेशा मेरी दुश्मन क्यों बनी हुई है, वही मेरा दुश्मन। देखिए, जितने भी कर्मा को झेलने वाले रिलेशनशिप है ना, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, वो हमारे नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक। हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे सास ससुर, हमारे फैमिली के कोई ऐसे मेंबर्स, हमारा पार्टनर, ये होते हैं। आपको किसी ने धोखा दे दिया, बहुत आपको कष्ट हो रहा है, अब आप ये सोचे जा रहे हैं इसका कुछ बुरा होना चाहिए। हो सकता है कि आपने किया हो यही सेम, इसी एनर्जी के साथ आपने किया हो, इसको ऐसे ही कभी ना कभी परेशान किया हो, वो आकर के आपसे बदला भी ना ले। वो जो 5 लोग मर गए, जिससे मार दिया उस चोर ने, वो 5 एनर्जीज जब अगले जन्म में, अगले 5-7 जन्म के बाद जब भी कभी उससे मिलेंगे तो क्या कुछ नहीं करेंगे वो? उनको जो कष्ट हुआ था, उनको जो पेन हुआ था, वो कुछ ना करें उसके साथ। अब आप कहेंगे क्यों ना करें, तो करे, तो मार करके चला गया था, तो आपके साथ फिर कर्म में इतना रोना क्यों? देखिए, जब भगवान राम को वनवास हुआ, उन्होंने फाइट नहीं की, उन्होंने कर्म को लेकर के कहा ओके। उन्होंने अपने फादर को कहा ठीक है, मैं तैयार, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने प्यार से अपने कर्म को एक्सेप्ट कर लिया और भोगने के लिए उसको चले गए। तो जब आप प्यार से अपने कर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो रिमांड होता है ना, वो खत्म हो जाता है। रिमांड आप समझ रहे हैं? जैसे जेल में एक कैदी को डाल दिया जाता है, तो अगर वो मान लेता है ना कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, तो उसकी रिमांड खत्म हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपने ये समझ लिया ना, ओके ये मेरे साथ इसलिए हुआ है, ये इसकी ये वजह है, ये कर्म मेरे साथ अगर हो रहा है, किसी ने मेरे साथ, मैंने उसके साथ हमेशा अच्छा किया, मैंने उसके साथ हमेशा बढ़िया बढ़िया किया, मेरा उसने धन चुरा लिया, उसने मेरा दिल चुरा लिया, और चुरा करके तोड़ ताड़ करके भी चला गया, क्यों? किसी को शौक नहीं है, किया है आपने, उसे भी आज याद नहीं है, आपको भी आज याद नहीं है। बट जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके, एक तो एक राहत आ जाती है, ठीक है, कर्म तो कटा, एक राहत आ जाती है। ईश्वर से समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सब लोग देख रहे हैं रामायण महाभारत, उसको ध्यान से देखिए और फिर समझिए चीजें हैं क्या एक्चुअली। भगवान की एक एक लाइन के अंदर एक एक बात है, मुझे तो समझने की देर है। नहीं समझ में आती है तो इतनी छोटी बात तो मैं समझ ही सकती हूँ कि उन्होंने भी अपने कर्म भोगे हैं, मैं किस खेत की मूली हूँ भाई। फाइट मत कीजिए, ईश्वर से भी नहीं, खुद से भी नहीं। आप ईश्वर के अंश हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओके फाइन, मैंने कुछ गलत किया होगा, सॉरी भगवान, मैंने किया है गलत, ओके, रिमांड खत्म, आपकी रिमांड खत्म हो जाती है। मैं कर्मा हीलिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर पेन हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उस पर प्रॉपर एक अलग से वीडियो करूँगी मैं। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ और सिर्फ कर्म का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है, तो वो चोर वाली कहानी के साथ आप अपनी कहानी को रिलेट कर सकते हैं। आप राम भगवान की कहानी के साथ अपनी कहानी को रिलेट कर सकते हैं। ईश्वर तो खुद आ गया धरती पर उतर करके हमें ये बताने के लिए कि समझो यार, समझो, भोग लो उसको, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ईश्वर जितना दर्द नहीं झेला है आपने। उन्होंने अपने कर्म किस लेवल पर झेले हैं सब देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं इस समय पे बैठ करके, तो इसलिए समझिए, मत फाइट कीजिए इस चीज़ को लेकर के। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है खैर ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए इसे। एक्चुअली मैं कनेक्टेड हूँ बहुत इस चीज़ के साथ में, मैं कर्मा के बारे में एक्चुअली काफ़ी सोचती हूँ और मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि और आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ ये पेनफुल होता है, जब हम इसे झेल रहे होते हैं तो पेनफुल होता है। बट जब आप भगवान की पेन को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार ईश्वर ने जो पेन झेली है ना, उतनी तो हमने भी नहीं झेली। ईश्वर है ना, श्री कृष्ण हो गए, श्री राम हो गए, आप देखिए जा करके आपको समझ में आएगा। अब इस नज़रिए से देखिए, ठीक है। तो ये है कर्म का सिद्धांत, ये इस तरीके से काम करता है। मैंने काफ़ी शॉर्ट में ना आपको काफ़ी गहरी बात समझाने की कोशिश की है और आई होप कि आपको समझ में आई हो।
समझिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखेंगे तो ईश्वर आपका ख्याल रखेगा। जो अपनी मदद करता है ईश्वर उसकी ज़रूर मदद करता है। आई लव यू ऑल, बाय।